हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कोड विद विनीता। तो आज के सिस्टम के अंदर हम आज के सीएसएस की प्लेलिस्ट में हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्टर इन सीएसएस। ये वीडियो मैं 5th टाइम ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक बार रिकॉर्ड किया, वीडियो ही क्रैश हो गया, फिर रिकॉर्ड किया, वीएस कोड ही नहीं चला, फिर रिकॉर्ड किया, लाइव सर्वर ही गायब हो गया, जिसमें मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, एंड देन ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। 5th टाइम में ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। डजेंट मैटर कि आप कितना एफर्ट किसी भी चीज़ में लगाते हो, बट एक बात याद रखो, उसका रिजल्ट आपको कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। बार बार मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो उससे मेरी ही रिपीटेशन ज़्यादा हो कि मुझे ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही रूल कुछ आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे, जिससे आप बहुत कुछ सीख पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है। जैसे मैंने HTML1 का यहाँ से जाके फोल्डर क्रिएट किया है, मुझे इसके अंदर फाइल बनाई है, ये मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था, मैं इसमें बनाया था इसमें। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बॉयलर प्लेट लेके आए हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन एंटर करेंगे, एब्रीविएशन आपके सामने आ जाएगा। टाइटल हम यहाँ डाल देंगे क्योंकि हम क्या शो करवाने वाले हैं आपको, सिलेक्टर हम आपको शो करवाने वाले हैं, और सिलेक्टर इन CSS में कर दूंगी। जो भी वर्क करना होता है वो आप बॉडी में वर्क करते हो। सिलेक्टर देखेगा, सिलेक्टर आपके 5 तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है जिसमें होता है आपका एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। सेकंड होता है आपका क्लास, थर्ड होता है आपका आईडी सिलेक्टर, फिर एक यूनिवर्सल सिलेक्टर भी होता है, ठीक है, और एक होता है आपका एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ठीक है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, और एक होता है आपका, इसी में अगर करूँ तो मैं इसको ग्रुपिंग सिलेक्टर, ठीक है। ये कुछ टाइप के सिलेक्टर होते हैं, तो इन सबको एक एक करके हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एलिमेंट सिलेक्टर, फिर मैं इसको कमेंट आउट करूँगी, Ctrl+/ करके कमेंट आउट मैंने इसको कर दिया है। अब एलिमेंट सिलेक्टर के लिए सबसे पहले हम H1 एक हेडिंग लेते हैं, ठीक है। हेडिंग मैंने लिया, उसके अंदर मैं लिखूंगी दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से लाइव सर्वर पर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये काम करता है। देखो, गो लाइव करूँगी यहाँ से, यहाँ जाके एक्सटेंशन से लाइव सर्वर लिखना और इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। लाइव सर्वर से क्या है, जो भी आप यहाँ लिखोगे वो आपको आउटपुट में शो करवा देगा, आपको बार बार सेव करने की या फिर ऐसे करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका लाइव सर्वर यहाँ ओपन हो गया है, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज मैंने लिखा था, बट ये तो बेसिक है ना, हमें इसमें कुछ कलर्स ऐड करना है। तो आज मैं आपको इंटरनल CSS सिखाऊंगी। 3 तरीके की CSS होते हैं, इनलाइन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। इन सभी सेपरेट वीडियो में बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज मैं इंटरनल CSS यूज़ करूंगी। आपको क्या करना है, इंटरनल जो CSS है ना, वो हैड टैग के अंदर ही दी जाती है। तो हैड टैग यहाँ ओपन है, यहाँ क्लोज है, तो उसके लिए टाइटल पे आइएगा, यहाँ इसके नीचे लिखेगा क्या, स्टाइल। जो भी आपको स्टाइल देनी है वो आप यहाँ दोगे। स्टाइल टैग आया। आपको एलिमेंट सिलेक्टर हमें यूज़ करना है, तो एलिमेंट किसके ऊपर हमें CSS लगाने, हमें H1 पे CSS लगाने, तो ऑब्वियस आप H1 में क्या कीजिएगा, सिलेक्ट कीजिएगा। ये सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने लिखा है सिंटैक्स इन CSS, उसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसको देख लीजिएगा। H1 लिखा, एलिमेंट को सिलेक्ट किया, देखो मैं H1 पे क्लिक करूंगी, ये हाईलाइट करेगा, ठीक है। H1 को मैंने सिलेक्ट किया, कर्ली ब्रेसेस दिया। अब जो भी आपको CSS इंप्लीमेंट करनी है वो इसके बीच में ही लिखनी होगी, इसके अंदर ही लिखनी होगी, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ क्या, मुझे क्या करना है, मुझे कलर देना है, तो कलर लिखूंगी, ये ऑटोमेटिक आ जाए। कलर मुझे कैसा देना, मुझे ब्लू कलर देना है, दैट्स इट। अब आप ऑल टाइप करो, उस पर स्क्रीन पर पहुंच जाओगे, इसका जो कलर है ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है, तो यहाँ बैकग्राउंड लिखो, बैकग्राउंड कलर आप यहाँ डाल दो। बैकग्राउंड कलर मुझे कैसा करना है, जैसे मुझे ऐसा एक्वा करना है, तो ऑटोमेटिकली जो बैकग्राउंड कलर है एक्वा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एलिमेंट को सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, CSS दे सकते हो। अब बात आती है क्लास सिलेक्टर, एंट्री कर देती हूँ। फिर हमें क्या करना है, क्लास, यानी क्लास देखकर आप कैसे क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो, क्लास से सिलेक्ट करना है, जैसे मैं P टैग लेती हूँ, पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ लिखना चाहूँगी, कुछ कंटेंट मुझे लिखना है, थ्योरम 56 करके मुझे वर्ड लेने हैं, एक सिंगल लाइन में आगे, डजंट मैटर, व्यू में जाओ, वर्ड रैप कर दो, Alt+Z भी आप कर सकते हो। ये ऐसे जो है कंटेंट आपका आ जाएगा। मैं आपको शो करवाती हूँ, इसको भी मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से शो हो। अब P टैग आ गया। अब P के ऊपर जो पैराग्राफ है, इसके ऊपर आपको कुछ इंप्लीमेंट करना है, तो सिंपली आप एलिमेंट से भी तो लगा सकते हो ना CSS। तो जरूरत क्या है, क्लास सिलेक्टर की। जैसे P टैग है, मैं यहाँ जाऊंगी, इस ब्रेसेस के बाहर यहाँ P लिखूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, और पैराग्राफ का जो कलर है मैं देना चाहूंगी क्या, रेड। मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे आपका पैराग्राफ है, उसका कलर रेड हो गया। ये एलिमेंट से भी तो कर लिया। फिर CSS की क्लास की नीड क्या हुई,
अभी मैं आपको बताती हूँ कि उसकी नीड क्या है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही पैराग्राफ हो, हमारे पास बहुत सारे पैराग्राफ हो सकते हैं। कंट्रोल सी से इसको मैं कॉपी करूँगी एंड देन आपको पेस्ट करके दिखाऊंगी, ठीक है। इसको मैंने पेस्ट किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ लाइव सर्वर पर। देखो इस तरीके से आपका कंटेंट आएगा और सबके ऊपर रेड कलर है, क्योंकि मैंने पी एलिमेंट को सिलेक्ट करके सबका कलर रेड किया था। बट आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ कि ये जो सेकंड है इसका कलर पैराग्राफ का ब्लू हो जाए और इसका आपका ग्रीन हो जाए। बट मैंने तो पी से किया तो सारे ही रेड हो गए। अब ऐसा क्या तरीका है कि मैं इसको CSS सेलेक्ट करके अलग अलग तरीके से दे सकती हूँ, लेकिन एलिमेंट तो सिर्फ एक पी ही है, तो पी पे अप्लाई करूँगी तो सब पे लगेगा। लेकिन उसके लिए आता है आपका क्लास लेक्चर। आपको करना क्या है, यहाँ एंटर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है विजिबल हो जाए अलग अलग पैराग्राफ। अब मुझे क्या करना है, इनको क्लास देना है ताकि मैं इनको अलग अलग क्लास देखी उनके नेम से उनको मैं CSS दे सकूँ। तो क्लास लिखूंगी, एंटर करूंगी, क्लास आ गया। जैसे मैं इसको P1 से देती हूँ, किसी भी नाम से आप यहाँ कोई भी रैंडमली भी नेम डाल सकते हो, बट ऐसा नेम डालना जो थोड़ा सा देख के पता चल जाए कि हाँ ये उसको सिलेक्ट करें। इसको मैं P2 दूंगी क्योंकि पैराग्राफ 2 है। पैरा भी लिख सकते हो, पैराग्राफ प्लस कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, योर चॉइस। तो यहाँ पे मैं P3 लिखती हूँ, ये लिख दिया मैंने। अब मैं जाकर यहाँ देखूंगी तो देखिएगा किसी के ऊपर भी आपकी CSS इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ये पी पैराग्राफ था, पी के एलिमेंट्स पर हो गई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन सबको अलग अलग CSS देनी है। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अगर P1 लिख दूँ तो, और एक बात और देखना कि मैंने P1 तो लिखा है, P1 का मतलब क्या है कि जो पैराग्राफ 1 है सिर्फ उसको ही क्या करेगा, रेड कलर देगा। लेकिन यहाँ देखो ये तो सारे गायब हो गए, तो रेड कलर इसने दिया ही नहीं। तो एक बात हमेशा याद रखना, क्लास के लिए हमेशा आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके पहले आपको डॉट लगाना पड़ता है। डॉट से वो समझ जाता है कि आप क्या कर रहे हो, एक क्लास को आप सिलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ P1 क्लास के नाम का मैंने डॉट लगा दिया। जैसे ही ऑल टाइप करूँगी सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ 1 के ऊपर जो है रेड कलर आ गया है, ठीक है। अभी 2 तो नहीं आई, इनको ही मुझे करना है। तो इनके लिए आपको क्या करना होगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ कलर ही इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है। और जो साइड प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ क्लास लेक्चर बता रही हूँ। पैराग्राफ 2 को सिलेक्ट करना है, P2 लिखो। कैसा कलर आपको देना है, मुझे देना है यहाँ से, मुझे देना है ब्लू कलर देना है तो ब्लू लिख दो, ठीक है। आप कैसा भी RGB हैक्स HSL कोई भी आप कलर यहाँ से दे सकते हो। जैसे कैसे देना बताऊँ, जैसे रेड पे गए, इस पे होवर किया, ये आ जाएगा। अब जैसे मुझे ये वाला कलर देना है तो बस होवर करो, इस पे ऑटोमेटिक वो उठा लेगा कलर को। अब जाके देखो सारे के सारे जो कलर हैं वो इम्प्लीमेंट इस पर हो गए हैं। यहाँ से ब्लू का कलर चेंज करना, थोड़ा सा मुझे लाइट ब्लू चाहिए, तो यहाँ जाओ ऑल टाइप करो, देखो कि उसका थोड़ा कलर है वो भी के भी लाइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसके ऊपर क्लास से सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये था क्लास लेक्चर। अब मैं आपको बताती हूँ ग्रुपिंग सिलेक्टर, ठीक है। पहले मैं आपको ग्रुपिंग सिलेक्टर बताती हूँ। अब मैं चाहती हूँ, देखो कलर तो तीनों के अलग अलग हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ तीनों का फॉन्ट साइज 30 पिक्सल हो जाए। तो मैं बार बार यहाँ पर फॉन्ट साइज थोड़ी लिखूंगी, तीनों में अलग अलग नहीं। उसके लिए मैं ग्रुप सिलेक्टर यूज करूंगी। किसको करना है, .P1 क्योंकि पहला पैराग्राफ 1 क्लास को यूज करना है। फिर स्पेस देके .P2 को भी सिलेक्ट करना ताकि पैराग्राफ 2 पर भी लग जाए। फिर कोमा, फिर स्पेस जरूर देना, ठीक है। अगर स्पेस नहीं दोगे तो दोनों को दोनों मिक्स नहीं हो जाएंगे, कोमा डॉट और स्पेस देना। फिर आपको लिखना .P3, तीनों के पैराग्राफ पे लगाना है। फिर आप कर्ली ब्रेसेस और यहाँ लिखो क्या, यहाँ आप लिखो फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, ठीक है, एंड एंटर। देखो सबका जो साइज है वो 30 पिक्सल हो गया है। अब अगर ऐसा ग्रुपिंग सेक्टर नहीं होता तो आपको जो फॉन्ट साइज है ये आपको 3 टाइम्स यहाँ और यहाँ लिखना पड़ता, तब जाके वो 30 पिक्सल होता है, ठीक है। लेकिन ग्रुपिंग सिलेक्टर का मतलब ही यही होता है। अब इससे आगे आता है ID सिलेक्टर। अब ID सिलेक्टर का मतलब होता है यूनिक, जो सबसे अलग है। क्लास का नेम सबका सेम भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं P1 करूँगी तो यहाँ P1 भी उठा लेगा, वो सेम क्लास भी हो सकते हैं, बट ID ऑलवेज यूनिक होती है। जैसे कि मैं एक और पैराग्राफ यहाँ लेती हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी किया और यहाँ जाके मैंने इसको क्या किया, पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ मैं क्या देना चाहूँगी, यहाँ मैं देना चाहूँगी ID। तो उसके लिए आप इसको हटा दो, यहाँ से मैं लिखूँगी यहाँ ID एंड देन एंटर। और यहाँ क्या लिखूँगी मैं, ID में देना चाहती हूँ उसको P4 के नेम से ID देना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको ID जो आप यूज़ करते हो ना, सिलेक्ट करते हो तो आपको हैश करके सिलेक्ट करने होते हैं। हैश P4 नेम से था, फिर कर्ली ब्रेसेस। यहाँ जो आप उसमें इंप्लीमेंट करना चाहते हो वो यहाँ आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं करना चाहूँगी फ़ॉन्ट साइज़ कैसा हो जाए, फ़ॉन्ट साइज़ मैं चाहती हूँ उसका 20 पिक्सल हो जाए। और कलर कैसा चाहूँगी, कलर चाहूँगी मैं कैसा हो जाए, उसका ऑरेंज हो जाए। कलर मैं चाहूँगी उसका कैसा हो जाए, ऑरेंज हो जाए, ठीक है। यहाँ जाके मैं आपको दिखाती हूँ, जो P4 है वो यहाँ आ गया होगा और उसके ID को सिलेक्ट करके मैंने जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल किया, कलर मैंने ऑरेंज कर दिया, ठीक है। ये ID को हम हैश से सिलेक्ट करते हैं, क्लास को हम डॉट से सिलेक्ट करते हैं, एलिमेंट
एलिमेंट को डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं। और अब आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर को आप क्या करते हो, यहाँ जाकर स्टार लिखोगे। स्टार से हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्ट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस हो गए। जैसे कि मैं चाहती हूँ इसका पूरे का बैकग्राउंड कलर है ना, उसका थोड़ा सा मैं कलर देना चाहूँगी, उसको बैकग्राउंड कलर पूरे पेज का मुझे चाहिए। तो यूनिवर्सल यानी पूरी बॉडी को सिलेक्ट करेगा, तो बैकग्राउंड कलर लिखो। जैसे मैं रैंडमली ये कलर उठा लेती हूँ, बट मुझे ये वाला नहीं चाहिए, तो इस पर करो, आप होवर करो, यहाँ से बॉक्स ओपन हो जाएगा, कलर पिकर ओपन हो जाएगा। यहाँ से जैसे चाहिए मुझे थोड़ा ग्रीनिश कैसा कलर चाहिए, मुझे थोड़ा लाइट ग्रीनिश चलेगा, तो इसको सिलेक्ट करो और बाहर आ जाओ आप। ऑटोमेटिक वो कलर RGB की वैल्यू यहाँ से उठा लेगा, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो देखो सारा कलर वैसा चेंज होगा। थोड़ा और चेंज करना चाहते हो, डजंट मैटर, कर लो और लाइट कर लो, ठीक है। यहाँ जाओ, फिर से और लाइट हो जाएगा। ऐसे आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्सल सिलेक्टर भी कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं गूगल पे और मैं आपको एक इमेजेस दिखा देती हूँ। गूगल कहाँ है हमारा, ये रहा। गूगल पे मैं आपको दिखा देती हूँ इनकी इमेजेस सिलेक्टर, CSS के जो सिलेक्टर है इनकी इमेजेस में दिखा देती हूँ, ताकि आपको और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा भी मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। क्या होता है, बहुत बार हम चीज़ें जो है देख कर सीखते हैं, ठीक है। देख कर सुनकर ही उन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से हम समझ पाते हैं। तो अगर चार्ट में इसका दिखा दूंगी तो क्या पता आपको लंबे समय तक वो चीज़ क्या रहेगी, आपको याद रहेगी। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ कहीं मुझे इमेज मिलेगी, ये रही देखो। CSS सिलेक्टर ऐसे होते हैं आपको। इसमें एट्रीब्यूट सिलेक्टर है, एलिमेंट सिलेक्टर है, CSS ID सिलेक्टर है, क्लास सिलेक्टर है, ग्रुपिंग सिलेक्टर है आपका, यूनिवर्सल सिलेक्टर है आपका, ठीक है। इस तरीके से जो है CSS वर्क करती है आपकी। CSS में इस तरीके से आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्टिंग का अगर आई थिंक अभी आपको अंदाजा नहीं है किसका काम क्या करेंगे, ज़रूरत क्या है, तो जस्ट वेट, मैं आपको अभी लेके चलती हूँ कहाँ, हमारे दिस PC में। यहाँ मैं आपको जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं उनको मैं दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि इसको हम ऐसे सिलेक्ट करके हम किस तरीके से उसमें वर्क करें। तो हम चलेंगे यहाँ D ड्राइव के अंदर। यहाँ आपको फ्रंट एंड के नाम से ऑप्शन मिलेगा। फ्रंट एंड कहाँ है, इसमें फ्रंट एंड ये रहा, ठीक है। फ्रंट एंड में जाकर मैं आपको मेरे प्रोजेक्ट के अंदर लेके चलती हूँ। कोई भी मैं प्रोजेक्ट यहाँ से मैं पता कौन सा ओपन करूँगी, जो मैंने माई पोर्टफोलियो बनाया है इसको मैं VS कोड में ओपन करना चाहूँगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्लास और ID देखिए आप उसको कैसे क्या कर सकते हो आप उसको। यहाँ ओपन टू कहाँ है, जस्ट वेट, दोबारा से करना पड़ेगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके अब आएगा इसमें ओपन विद करके नाम आएगा। फिर मैं उसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर क्या करूँगी, मैं उसको ओपन करूँगी, ठीक है। जो सिलेक्ट किया, ओपन किया, यहाँ से आई थिंक मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा है या फिर आपको भी दिखाई दे रहा है, कहाँ है ओपन, ये रहा देखो। ओपन करती हूँ इसको, मुझे फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा। मैं बहुत बार क्या होता है, दिमाग पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाता है। अब राइट क्लिक करके मुझे इसको VS कोड में ओपन करना पड़ेगा। हो जाता है दिमाग यहाँ वहाँ हो जाता है। अरे यार सिस्टम बहुत हैंग कर रहा है, बहुत हैंग, इसलिए मैं आज 5th टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी भी उम्मीद ही करती हूँ कि अगर ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो ठीक है। माई पोर्टफोलियो ये क्या उठा रहा है, इंडेक्स वाले में नहीं थी, वो थी आपकी portfolio.html में थी। जस्ट वेट, मैं आपको portfolio.html में आपको दिखाती हूँ। अगर ये ओपन हो जाता है तो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि जो सिलेक्टर है वो किस तरीके से, लाइव एग्जांपल में आपको दिखाती हूँ उनको यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। एक बार ये ओपन हो जाता है, यहाँ से ओपन हो गया है आई थिंक, ये लोडिंग भी हो जाता है, हो ही गया। देखो इस तरीके से मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया था मेरा, मैं आपको दिखाई देती हूँ जो मेरा पोर्टफोलियो है। ऐसा करके अबाउट है, ये माई एजुकेशन है, इन पे होवर करेंगे तो इम्प्लीमेंट है, अच्छे से मैं दिखाऊंगी। इन पे होवर करेंगे तो आप उसके ऊपर पहुंच जाओगे। ऐसे मैंने कुछ पोर्टफोलियो बनाया था, ठीक है। ये मेरी सारी के सारी स्किल्स हैं, इनको आप ऐसे करोगे तो होवर पे इम्प्लीमेंट होता है। ये फूटर है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इन पर राइट क्लिक करती हूँ, यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाती हूँ। आपको अपना कोड देखना है, इंस्पेक्ट पे जाओ, उसको देखो। इंस्पेक्ट की तो आप हैबिट डाल लो, इंस्पेक्ट से ही आप चीज़ों का पता लगा सकते हो अच्छे तरीके से। मैंने इंस्पेक्ट किया, यहाँ से आ गया। इसकी थोड़ी स्क्रीन थोड़ी सी मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ से थोड़ी सी बड़ी कर लेती हूँ, थोड़ी सी बड़ी कर ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यहाँ हम कहाँ थे, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। बस 1 मिनट आपको लगेगी, बस 1 मिनट आप रुक जाओ, ठीक है। ये रहा एलिमेंट, देखो इसके अंदर आप देखो तो इसमें देखो जो डिव मैंने क्या कर रखा है, मैंने आपको डिव समझाए थे ना, इन सबको मैंने अलग अलग डिव के अंदर ले रखा है। फिर डिव में सबकी मैंने क्लास दे रखा है, मैंने बताया था ना क्लास सेम हो सकती है। तो देखो मैंने सबकी क्लास कॉलम दे रखे, COL करके दे रखा है, ठीक है। H2 के अंदर भी मैंने क्लास दे रखी है, ऐसे क्लास दे रखी है। और इसकी देखो मैंने ID दे रखी है स्किल की, जो कंप्लीट स्किल के पार्ट को कवर करता है। तो ऐसे आप ID जो स्किल है ना, आप देख सकते हो जो ID स्किल है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से आपकी CSS इंप्लीमेंट मिलेगी, ठीक है। उनको आप मतलब ऐसे सिलेक्ट करके अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, उस पर CSS अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये है, मैं रो में दिखाती हूँ आपको, रो पे कुछ CSS आपके मिलेगी, जैसे रो पे ये CSS लगी हुई है, ठीक है। कॉलम पे दिखाती हूँ, जो क्लास कॉलम है इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। यहाँ से कॉलम को मैंने फ्लेक्स कर रखा है, रो के ऊपर मैंने ये लगा रखा है। तो ऐसे मैंने क्या कहा था, क्लास बहुत सारे सेम हो सकते हैं बट ID ऑलवेज यूनिक होती है, ठीक है। इसमें देखो क्लास में सेम कर सकती हूँ, एजुकेशन 2 भी दोबारा लिख सकती हूँ, लेकिन स्किल
यूज़ में दोबारा नहीं ले सकती, वो उसको पिक नहीं करेगा। तो मैंने आपको लाइव दिखाया है किस तरीके से आपको जो क्लास है और आईडी है, देखो आईडी है एजुकेशन की, आईडी ऑलवेज यूनिक रखनी होती है, क्लास आपकी सेम हो जाते हैं सेम करके, इसीलिए मैंने स्किल्स का एग्जांपल लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। मैंने सारा पार्ट कॉलम में ले रखा है, तो सबको मैंने कॉल आईडी जो है देखो सब देखो जिस पे जा देखो उस पे क्या जा रहा है, ये कर्सर जा रहा है ना, तो क्लास सेम हो सकती है, आईडी सेम नहीं हो सकती। उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज का पार्ट था आपका सिलेक्टर का, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो पहले उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी, डजंट मैटर। वीडियो कैसी लगी लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, प्लेलिस्ट को हमारे एक्सेस करना जिसमें आप अच्छी तरीके से HTML CSS सीख पाएँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।